Hello dear students of class 9. Once again I welcome you all in this session of online classes. As you all know, till the very last lecture we have ended chapter number 2, polynomials, and today we have to start chapter number 3, that is coordinate geometry. So today we will be beginning the concepts of coordinate geometry, that is chapter number 3. First of all, I will like to tell you one basic concept, that is number line. Since this number line is not at all in this chapter number 3, but that is introduced in first chapter, but we have started our syllabus from second chapter. That's why I'm telling the concept of number line. As you all know, students, number system, the name of the chapter 1 is number system. Number system means the numbers which you have studied in the previous classes also. From your childhood you have been studying the numbers, natural numbers, whole numbers, real numbers, integers, like that. So I would like to tell about the real numbers. रियल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? देखिए, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. रियल नंबर्स क्या होते हैं? दे आर पॉजिटिव आल्सो. दैट मींस ऑल द नंबर्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग इन द नेचर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर्स. सारे के सारे नंबर्स, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव. जैसे अगर मैं कहूँ नेचुरल नंबर्स की बात, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1, होल नंबर स्टार्ट विद 0, and integers are also positive and negative. But what is the difference between integers and real numbers? Real numbers can be positive also, negative also, but real numbers are whole numbers also and in decimal fractions also. For example, if I say minus 5, that is real number. And if I say minus 5.5, so if it is coming in decimal fraction, decimal expansion, then that number is also a real number. तो real number क्या होते हैं? पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन भी हो सकते हैं और कंप्लीट नंबर्स भी हो सकते हैं. ये सारे के सारे नंबर जितने भी मैथमेटिक्स में अभी तक एग्जिस्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स. तो अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको इन रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं? देखिए, नंबर लाइन, नंबर लाइन. सो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर लाइन हम लोग कैसे शो करते हैं? ये एक लाइन मैंने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की है, नंबर लाइन. इसके स्टूडेंट्स जस्ट मिड में हम लोग एक पॉइंट शो करेंगे, ओ. ओ मीन्स ओरिजिन, और इसका नहीं तो आप जीरो भी कह सकते हैं, ठीक है ना. और कहने से बेहतर है आप लोग कहिए जीरो. मीन्स दिस इज अ नंबर जीरो. नाउ स्टूडेंट्स, यू नो पॉजिटिव नंबर्स are 1, 2, 3, 4 up to so on, and negative numbers go minus 1, minus 2, minus 3. So if you have to represent all these numbers in the number line, you have to show like this: 1, then 2, then 3, then 4. So देखिए, जो इनके बीच में गैप है, जो यूनिट गैप है, that should be same. अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का गैप दे रहे हैं तो हर एक पॉइंट में 1 सेंटीमीटर का गैप दीजिए, क्योंकि आपको पता है 1 और 0 के बीच में, 2 और 1 के बीच में, 3 और 2 के बीच में सिमिलर डिफरेंस है. तो नंबर लाइन में भी आपको सिमिलर रिप्रेजेंट करना है. Now, then 5. Then on the left hand side, you have to show minus numbers: minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and minus 5. This is the number line. और फ्रेंड्स ये एरो क्या शो, अभी देखिए फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि 5 तक ही है, ये आगे भी जा सकता है, लेकिन एज पर द नीड, जितना हमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होगा उसके हिसाब से हम लोग नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे. आगे मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, मैं तो एग्जांपल बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या शो किया? एरो. एरो मींस दिस लाइन इज कंटिन्यूइंग टू द अप टू द इंफिनिटी. ये लाइन क्या करेगी? अप टू इंफिनिटी क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी. वैसे जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो एरो है वो भी क्या करेगा? दिस लाइन, दिस विल एक्सटेंड द लाइन अप टू माइनस इंफिनिटी. लीस्ट नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी. ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? प्लस इंफिनिटी. सो ये एरो शो करता है दैट दिस लाइन इज एक्सटेंडिंग अप टू इंफिनिटी, एंड दिस एरो शोज दैट द लाइन इज एक्सटेंडिंग अप टू माइनस इंफिनिटी. नाउ ये क्या है स्टूडेंट्स? आपके नंबर लाइन. इस नंबर लाइन पे जो आप चैप्टर नंबर 1 में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो आप पॉइंट्स को डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है 3.5 ये, और लेट अस से 1.5. 1.5 क्या होता है स्टूडेंट्स? 1.5 इज द जस्ट मिडल, और इस नंबर इन बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में जस्ट मिडल में क्या हो जाएगा? 1.5. तो 1.5 ऐसे करके आप लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज 1.5. इस टाइप से हम लोग नंबर्स भी करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द नंबर लाइन. दिस इज नंबर लाइन. नाउ दिस concept, now this topic is not in our chapter number 3, but this will be used in this chapter, so that's why I have told. And also we have not done chapter number 1 thus far, that's why I'm explaining you this number line. Now we will come to the very first topic, which is in chapter number 3. Now the very first topic is Cartesian system. सबसे पहला टॉपिक जो हमारा चैप्टर नंबर 3 में है स्टूडेंट्स, वो है कार्टेशियन सिस्टम.
कार्टेशियन सिस्टम, CARTESIANSYSTEM, कार्टेशियन सिस्टम। अभी कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, जैसे अभी आप लोगों को मैंने नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करी है, वैसे ही आपके पास वर्टिकली भी लाइन होती है। जैसे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है, वैसे हम लोग वर्टिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारे दोनों लाइंस बनते हैं इनको हम कहते हैं एक्सेस। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ वी कैन से कॉम्बिनेशन और इट इज सेट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है देखें। एक यहाँ पे मैं दो लाइंस बनाऊंगा, दो नंबर लाइंस बनाऊंगा, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। ये जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस कहलाते हैं ये होते हैं फ्रेंड्स एक्सिस, एक्स आई एस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टली जो मैंने जैसे लाइन रिप्रेजेंट करी थी वो कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन सिस्टम में कहलाएगी एक्स एक्सिस, और वर्टिकल अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो वो कहलाएगी आपकी वाई एक्सिस। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कार्टेशियन सिस्टम आप लोगों ने सिर्फ ड्रॉ भी करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये ड्रॉ करना है, कार्टेशियन सिस्टम लिख के ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप लोग पेंसिल से। I'm not having the scale, so this line may be visible to you as a curve, but you have to use the scale and you have to draw straight lines over here. Now, as I have already told you, one line is horizontal and one line is perpendicular, and these are vertical line. This line is vertical line, and both these lines are perpendicular to each other. Now, this horizontal line shows x-axis, and this vertical line shows y-axis, and the point where these both axes meet is known as origin. Very important points I am telling you, students. Where both these axes, this horizontal axis is known as x-axis. What I am telling you can also note it down under this coordinate system with pen, and also it's mentioned, all of these points are mentioned in the book also. This horizontal line is known as x-axis and this vertical line is known as y-axis. Secondly, the point where these two axes meet is known as origin. ऑरिजिन, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? जीरो से आप ऐसे डिनोट कर दीजिए, दिस पॉइंट इज जीरो। व्हाई आई हैव डिनोटेड दिस जीरो स्टूडेंट्स? एज वी ऑलरेडी स्टडी इन नंबर लाइन, द पॉइंट्स यूज्ड टू बी लाइक दिस 1 2 3 4 up to so on. Similarly, on the left hand side, this will be coming -1, -2, -3, -4, -5 up to so on. इस टाइप से आपके क्या करेंगे नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर भी। और सुन देखिए, राइट हैंड साइड जो आपके पास एक्सिस कहलाती है वो कहलाती है, ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी? एक्स एक्सिस। बट राइट साइड ऑफ द ओरिजिन इज नोन एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन इज नोन एज नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहां पर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पूरा लिखना है तो पूरा लिख लीजिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या शो कर रहे हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। दिस शोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड लेफ्ट साइड शोज नेगेटिव एक्स एक्सिस। नाउ एज यू ऑल अंडरस्टैंड, इस एरो को आप लोग यहां पे एक्स से डिनोट करेंगे बिकॉज इट इज एक्स एक्सिस, एंड लेफ्ट हैंड साइड यू विल शो एज एक्स डैश। एक्स डैश मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस को वो शो कर रहा है, एंड दिस पॉजिटिव एक्स शोज दैट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नाउ दिस एक्सिस इज नोन एज वाई एक्सिस, यू कैन डिनोट इट दिस बाय वाई एंड वाई डैश। दैट मींस above the origin is known as positive y axis and whole line is known as y axis, लेकिन origin के ऊपर पॉजिटिव y axis और origin के नीचे कहलाती है नेगेटिव y axis। so positive 1, positive 2, positive 3, positive 4 up to sorry कौन सी कहलाएगी स्टूडेंट्स? पॉजिटिव y axis, positive y axis. Now downside the origin, as I've already told, these points are negative, -1, -2, -3, -4, -5. So this shows negative y axis. ये क्या कहला रही है? Negative y axis. Above the origin, positive y axis, and downside the origin, negative y axis. Right side the origin, positive x axis, and left side of the origin, negative x axis. So ये आपके पास क्या पूरा ये जो सिस्टम है ये कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम। तो इसके दो तीन नाम हैं, नेम्स वी यूज्ड टू कॉल Cartesian system. You can also call it as Cartesian plane, and you can also call it as XY plane. क्योंकि यहाँ पे देखिए कौन कौन से एक्सिस आ रहे हैं? XY, तो XY plane भी आप कह सकते हैं। You can call it Cartesian system,
और यू कैन कॉल इट कार्टेशियन प्लेन, और यू कैन कॉल इट एज एक्स वाई प्लेन, क्योंकि दो एक्सिस यहां पर आ रहे हैं एक्स वाई प्लेन. अब देखिए स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड प्लेन भी होता है, लेकिन दैट यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस, बट इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली एक्स वाई प्लेन. कार्टेशियन प्लेन और कार्टेशियन सिस्टम बोथ आर, ऑल दिस आर सेम. सो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए स्टूडेंट्स नीटली. आफ्टर दिस स्टूडेंट्स द बेसिक कंसेप्ट इज, अब देखिए स्टूडेंट्स जो पूरा कार्टेशियन सिस्टम है, ये जो पूरा कार्टेशियन सिस्टम है स्टूडेंट्स देखिए, ये इस पूरे कार्टेशियन सिस्टम को जो हमारा एक्सिस है, दिस एक्स एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस हैज डिवाइडेड this whole Cartesian system or this whole xy plane or this whole Cartesian plane into 4 parts. आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे आपको 4 एरियाज नजर आ रहे हैं, नहीं तो इस टाइप से आपको 4 एरियाज नजर आ रहे हैं. ये जो 4 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, इनके लिए स्पेशल एक नेम है. दिस 4 एरियाज आर नोन एज क्वाड्रेंट्स. क्वाड मींस स्टूडेंट्स 4, मींस 4. सो दिस 4, ये 4th पार्ट है पूरे कार्टेशियन सिस्टम के, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है, क्वाड्रेंट. सो अभी सिर्फ 4 क्वाड्रेंट है. सो ईच क्वाड्रेंट इज नोन एज क्वाड्रेंट, बट ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट. लेकिन सबके लिए स्पेशल है, वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, अनदर इज सेकंड, अनदर इज थर्ड, अनदर इज फोर्थ. लेकिन कैसे नेमिंग है स्टूडेंट्स, दिस पोर्शन इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट. ये जो एरियाज बने हैं स्टूडेंट्स, दिस पोर्शन जहां पे स्टूडेंट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस जो एरिया एनक्लोज कर रहा है वो है पॉजिटिव, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस एरिया इज नोन एज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस एरिया इज नोन एज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस एरिया इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट. दिस इज नोन एज क्वाड्रेंट सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम की जगह. सो ये 4 क्वाड्रेंट्स आपके पास. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म विच इज न्यू फॉर यू इन दिस क्लास, क्वाड्रेंट्स. नाउ तो देखिए, अब ये जो कार्टेशियन सिस्टम है या फिर कार्टेशियन प्लेन है, वो यूज किस लिए होता है. देखिए, यू कैन नोट इट डाउन. नाउ आई एम इरेजिंग सम पोर्शंस. Now, what for this xy plane is used? नहीं तो कार्टेशियन प्लेन इज यूज, कार्टेशियन सिस्टम इज यूज. सिर्फ इस कार्टेशियन सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं टू लोकेट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, टू लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट क्या है देखिए, अब मैं यहाँ पे 3 और 4 पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे डिनोट करूंगा. लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज 3.1 is just based upon the fill in the blanks. Now you have no need to do that exercise in the fair notebook. Second exercise you can do this only, that what is horizontal line known as x-axis, what is vertical line is known as y-axis. तो ये सब कुछ आपके पास एक्सरसाइज 3.2 में वन वर्ड आंसर्स हैं, दैट यू कैन नोट इट डाउन इन योर फेयर नोटबुक, बट दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बट स्टिल यू कैन नोट इट डाउन simple answers of that exercise 3.2. Today I am going to start exercise 3.3 directly because that is important, and in that we have to locate the point in the Cartesian plane. देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी पॉइंट को हम लोग जब डिनोट करते हैं XY प्लेन में, तो वहां पे उसके पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं. एक होता है x कोऑर्डिनेट, एक होता है y कोऑर्डिनेट. एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट को कैसे स्टडी किया जाता है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. एग्जांपल आई एम सेइंग, इफ यू सी स्टूडेंट्स, in exercise 3 the question is in which quadrant or in which axis do each of the points, आपको काफी सारे पॉइंट्स गिवन है. सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स -2, 4. आफ्टर दैट 3, -1. आफ्टर दैट -1, 0. then 1, 2, and lastly 5 points are given to you, -3, -5. You have to locate this point on the graph of this Cartesian system. So इसको ग्राफ मत बोलेगा, स्टूडेंट्स यूज्ड टू कॉल इट ग्राफ. और स्टूडेंट्स इसको हम प्लॉट कैसे करते हैं, ग्राफ पेपर पे. ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा भी होगा पिछले क्लासेस में, नहीं देखा है तो यू कैन परचेज इट फ्रॉम द मार्केट. ग्राफ पेपर पे हम लोग इसको क्या करते हैं, लोकेट करते हैं. मेरे पास ग्राफ पेपर यहाँ पे इतना बड़ा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शो किया. यू कैन शो इट इन योर ग्राफ पेपर. तो इट्स बेटर रहेगा अगर आप लोग ग्राफ पेपर पे इस लोग को क्या करें, शो करें, कार्टेशियन सिस्टम को शो करें इन द फेयर नोटबुक. रफ यू कैन ड्रॉ
in your simple notebook, and in the fair you can show it in your graph notebook or in the graph paper, and that graph paper you can paste it in your notebook. अगर graph paper available नहीं है, then you can simply show in the notebook also. Now we have to plot these points. So देखिए जो सारे points है, let me tell you, ये जो points है -2, 4, इसमें जो सबसे पहले जो -2 है, that shows x coordinate. X coordinate means the coordinate which lies upon the x axis. जो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा उसको बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट. तो स्टूडेंट देखिए जैसे अल्फाबेटिकली भी एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स में भी एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है और वाई कोऑर्डिनेट बाद में. तो जो -2 है ये है आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम टेलिंग यू, ये बुक में भी सारी मेंशन्ड है, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, क्वेश्चन भी करेंगे. -2 क्या कहलाता है? एक्स कोऑर्डिनेट. 4 क्या कहलाता है? वाई कोऑर्डिनेट. सिमिलरली यहाँ पे 3 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, -1 है वाई कोऑर्डिनेट. Alright, and this whole is known as coordinate of a point. ठीक है, इस coordinate of a point में एक x coordinate है, इधर y coordinate है, लेकिन complete क्या है? coordinate of a point. So इन सारे points को denote करते हैं और आपको बताना है कौन से quadrants में आ रहे हैं. देखिए सबसे पहला point है students -2, 4. एक और important thing है students, इन coordinates को हम लोग special नाम भी देते हैं. x coordinate is known as abscissa. X coordinate is known as abscissa. ABSCISSA. This x coordinate is known as abscissa, ABSCISSA, and y coordinate is known as ordinate. x coordinate को आप किससे क्या बोलते हैं? abscissa, और y coordinate को आप लोग कहते हैं ordinate. Alright, and the whole, जब इसको आप कंबाइन करके पॉइंट को प्रोनाउंस करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट. जैसे -2, 4, यहाँ पर -2 x कोऑर्डिनेट है और 4 जो है वो y कोऑर्डिनेट है, और इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? एब्सिसा, एंड दिस इज नोन एज ऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट को आप लोग कहते हैं एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट जो है वो कहलाता है ऑर्डिनेट. आफ्टर दैट अब इसको शो करते हैं. देखिए कैसे शो करेंगे. सबसे पहला पॉइंट -2, 4. देखिए स्टूडेंट्स ये x कोऑर्डिनेट है, तो x एक्सिस में देखिए नेगेटिव कहाँ शो हो रहा है? ये वाले पोर्शंस नेगेटिव नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर्स. तो x में नेगेटिव नंबर्स क्या है? -2. दिस इज -2. -2 को नहीं शो करना है, पूरा पॉइंट शो करना है. -2, 4. सो दिस इज -2. उसके बाद y कोऑर्डिनेट क्या है? +4. 4 मींस +4. अगर नेगेटिव 4 होगा तो -4 होगा, लेकिन सिंपल 4 है तो दैट मींस +4. एंड y का पॉजिटिव कहां कहलाता है स्टूडेंट्स? अबव द ओरिजिन. सो इसको स्टूडेंट्स ऐसे करके आप लोग पेंसिल से ये लाइन ड्रॉ कीजिए 2 से अपवर्ड, क्योंकि आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस से शो करना है. अगर नेगेटिव वाई एक्सिस से शो करना होता तो डाउनवर्ड ये लाइन शो करते हैं. कहां तक जाना है? जब तक वाई कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल जाए? 4. इस टाइप से आप लोग ये लाइंस ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, स्केल के साथ. सो दिस पॉइंट विल बी नोन एज -2, 4. ये पॉइंट क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? -2, 4. तो आप इसको नाम भी दे सकते हैं ABCD. फॉर एग्जांपल इफ यू डिनोट दिस एज A, ये A पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास? -2, 4, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2, 4. -2 इज एब्सिसा एंड 4 इज नोन एज ऑर्डिनेट. सो ये पॉइंट आपके, ये कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएगा? पॉइंट A. इसी टाइप से आपको सारे पॉइंट्स नोट करने हैं यहाँ पर. अब इधर मैं आपको बोलूं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है? दिस इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट. ये कौन से क्वाड्रेंट में? ऐसे बताया था ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. आप लोगों ने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पता है आपको, ऐसे रिवॉल्व करते हैं. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में याद रखना है. फर्स्ट अपने हिसाब से आप लोग इसको चेंज नहीं कर सकते. दिस क्वाड्रेंट इज नोन एज फर्स्ट ओनली. दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो दिस इज कमिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट. इसके बाद एक और पॉइंट शो करते हैं. मान लीजिए -1, 0. तो एक्स एक्सिस -1, एक्स एक्सिस क्या है? -1. तो ये रहा -1. और वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है? 0. सो वाई कोऑर्डिनेट 0 कहां है स्टूडेंट्स? ये देखिए. और एक्स कोऑर्डिनेट -1. सो -1 और वाई, देखिए इसको आप लाइन ना ऊपर ले जाइए ना नीचे ले जाइए, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 यहीं पर है. तो यही पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा? -1, 0. तो ये पॉइंट को आप कुछ नाम दीजिए. फॉर एग्जांपल ABC, तो यहाँ पे आप C नाम दे दीजिएगा. दिस विल कम इन -1, 0. इस टाइप से स्टूडेंट्स आप लोग सारे पॉइंट्स को शो कर सकते हैं आपके क्वाड्रेंट सिस्टम पे. सिमिलरली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है. दैट आई थिंक आल्सो यू कैन डू ऑन योर ओन, वेरी इजी. Since I think one doubt may be in your mind that is, अभी हमने जो पॉइंट शो किया है -1, 0, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा?
सिर्फ ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा, क्योंकि क्वाड्रेंट सिर्फ ये एरियाज हैं, लाइंस क्वाड्रेंट के अंडर नहीं आ रहे हैं। लाइंस को हम सिंपल ऐसे ही बोलेंगे। सिर्फ ये जो लाइन है राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, मैंने बताया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो लाइन क्या शो करती है, लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस एंड नेगेटिव एक्सिस। तो ये कौन सी लाइन के ऊपर आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन भी था, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस। तो ये कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, माइनस एक्स एक्सिस या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं दैट दिस पॉइंट, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई। सो सी पॉइंट इज लाइंग ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट इज -1,0। एक और पॉइंट शो कर देते हैं अगर आप लोग कहते हैं तो -3,5। सो -3 एक्स क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है -3, ये रहा -3। वाई कोऑर्डिनेट -5, वाई का -5 तो ये रहा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको वर्टिकल लाइन शो कीजिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन शो कीजिए, और जहां पे ये दोनों लाइंस मीट करेंगे सिर्फ आपने डॉटेड लाइन ही ड्रॉ करनी है, जहां पे दोनों लाइंस मीट करेंगे ये आपको हो जाएगा -3,5। सारे पॉइंट शो कर लेते हैं। एक पॉइंट बचा था 3,-1, एक्स कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट +3 और वाई कोऑर्डिनेट -1। तो ये रहा आपका +3 और वाई कोऑर्डिनेट -1। सो इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करके ये पॉइंट आपका हो जाएगा 3,-1। उसको डार्क करके सर्कल कर दीजिए। एक पॉइंट बचा हुआ है 1,2, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है 1, दिस इज 1। वाई कोऑर्डिनेट कैसे गिवन है, +2। सो +2 ऊपर की तरफ है, ये रहा 1, ये रहा 2। ये पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा 1,2। इस टाइप से दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। आप लिख सकते हैं लास्ट में स्टेटमेंट दैट दिस पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दिस पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट, दिस पॉइंट in fourth quadrant, and this -1,0 lies on not in quadrant, this lies on negative x axis। ये आपका सॉल्यूशन है फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास इसी टाइप से सारे पॉइंट्स गिवन है, उनको आप लोगों ने प्लॉट करना है एंड यू कैन डू जस्ट लाइक दिस। So with this students, this chapter is over. Only this exercise, 3 exercises are there. In first exercise you have to do nothing, उसको फेयर नोट में भी नहीं करना है। सेकंड एक्सरसाइज को आप लोग कर सकते हैं, उसमें सिंपल बेसिक चीजें पूछी गई हैं दैट व्हाट इज कोऑर्डिनेट, व्हाट इज ऑर्डिनेट, व्हाट इज एब्सिसा। तो जैसे मैंने समझाया है बुक में डेफिनेशंस भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे यही पॉइंट गिवन है आपको -2,4 पूछा गया, -2 क्या है, ऑर्डिनेट, सॉरी एब्सिसा। -2 क्या है, एब्सिसा। 4 क्या है, ऑर्डिनेट, क्योंकि वो एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। वेयर द टू एक्सिस मीट, ओरिजिन, दिस इज नॉन एज पॉजिटिव एक्सिस। तो ये छोटी छोटी सी टर्म्स वहां पे पूछी गई हैं, वहां पे आप लोग लिख सकते हैं 1 वर्ड में आंसर। एक्सरसाइज 3.3 आप लोग अच्छे से शो करेंगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया। सेकंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क एंड दिस विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर। इन द नेक्स्ट